समुद्र की बात को आगे बढ़ाते हुए श्लोक के माध्यम से कहा है कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति जो दान देता है या कोई भी सामान जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारा मित्र हमें देता है, प्रतिगृह्णाति हमसे लेता है। जब उसको आवश्यकता होगी तो वो हमसे वो कोई भी ज़रूरत की कोई भी वस्तु कुछ भी हो सकता है वो ले भी लेता है, देता है या लेता है। गुह्यम गुप्त बात को आख्याति कहता है, अपनी कोई गुप्त बात उसको वो हमें कहता है। पृच्छति पूछता है और हमारी मन की बात को पूछ लेता है, हम सारी बातें अपने मित्र से शेयर करते हैं। देता है, लेता है, गुप्त बात को कहता है, पूछता है, भुक्ते भोजन करता है, हमारे घर में हमारे साथ भोजन करता है, भोज्यते और भोजन कराता है। हम अपने मित्र के घर आसानी से आते हैं जाते हैं, वो भी हमारे घर में आता है। भोजन करता है, भोजन कराता है। च और एव ही, ये सारी बातें ही षड्विधम 6 तरह के प्रीति लक्षणम मित्रता के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण हैं, दोस्ती के लक्षण हैं। दान देता है, दान लेता है, गुप्त बात को कहता है, गुप्त बात को पूछता है, भोजन करता है और भोजन कराता है। ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। दूर स्थितानां मैत्री नश्यति समीपस्थानां वर्धते इति न वाच्यम। दूर स्थितानां दूर रहने वालों की मैत्री मित्रता नश्यति नष्ट हो जाती है, समीपस्थानां समीप रहने वालों की वर्धते बढ़ जाती है, इति न वाच्यम। ये बातें समुद्र देवता ने ब्राह्मण को बोली हैं। किसके बारे में? विक्रमादित्य के बारे में, कि चाहे मैं उनसे कितना ही दूर क्यों ना हूँ लेकिन फिर भी वो मुझे अपना मित्र अपना साथी समझते हैं। तो वो कहते हैं कि दूर रहने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है और समीप रहने वालों की बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गिरऊ कलापी गगने पयोदो लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्म इंदुर्द्विलक्षे कुमुदस्य बंधुर्यो यस्य मित्रम नहि तस्य दूरम। ये सूक्ति बड़ी आती है एग्जाम्स में। गिरऊ पर्वत पर कलापी मोर, वो कलापों वाला है इसलिए उसको कलापी बोलते हैं। पर्वत पर मोर, आकाश में बादल, गगने आकाश में, पयोदो बादल, लक्षांतरे लाखों की दूरी पर, अर्कः सूर्य और जले जल में, पद्मम कमल। पर्वत पर मोर, आकाश में बादल, ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। मोर कितना ही दूर हो बादल को देखकर खुश होता है, या जब मोर नाचता है तो बादल जरूर आता है। तो क्या कहता है कि पर्वत पर मोर और आकाश में बादल, लाखों की दूरी पर सूर्य और जल में कमल। कमल और सूर्य की दोस्ती है। सूर्य को देखकर कमल खिलता है या कमल को देखकर सूर्य आ जाते हैं। द्विलक्ष्य 2 लाख की दूरी पर, इंदुद विलक्ष्य, 2 लाख नहीं बोलेंगे हम, विलक्ष्य देख लेता है। इंदुर द्विलक्ष्य 2 लाख की दूरी पर, कुमुदस्य कुमुदनी, किसकी है? इंदु चंद्रमा। इंदु कौन है? चंद्रमा। और कुमुद हो गया कुमुदनी का फूल। कुमुदनी का फूल चंद्रमा का बंधु मित्र है और कुमुदनी का फूल चंद्रमा का मित्र है। यो जो यस्य जिसका मित्र होता है, नहीं तस्य दूरम वह उससे दूर नहीं होता। आकाश में आकाश में बादल, पर्वत पर मोर, लाखों की दूरी पर सूर्य और जल में कमल, और 2 लाख की दूरी पर चंद्रमा कुमुदनी का बंधु मित्र होता है। जो जिसका मित्र होता है वह उससे कभी भी दूर नहीं होता। तस्मै राज्ञे व्ययार्थम, समुद्र कहने लगा कि तस्मै राज्ञे व्ययार्थम, जब हम किसी को देते हैं, देने के योग में हमेशा चतुर्थी भक्ति लगती है। तो यहाँ पे तस्मै में और राज्ञे में चतुर्थी भक्ति लगी है। तस्मै उस राज्ञे राजा के, व्ययार्थम खर्च करने के लिए, रतन चतुष्टयम 4 रतन दास्यामी दूंगा।
समुद्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, मैं उस राजा विक्रमादित्य के खर्च करने के लिए 4 रत्न दूंगा। एतेषाम, इनका महात्म्यम महत्व है। इन रत्नों का महत्व निम्न है। क्या? एकम, एक, रत्नम रतन, यद वस्तु, जिस वस्तु को स्मर्यते, याद करते हैं, तद ददाती, उसको दे देता है। तद ददाती में तत् प्लस ददाती जस्तव संधि है कि पहला रतन जो वस्तु याद करते हैं उसको दे देता है। द्वितीय रत्नेन, दूसरे रतन से, भोजन आदिकम, भोजन आदि, अमृत तुल्यम, अमृत के समान, उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे रतन से अमृत के समान भोजन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तृतीय रत्नात्, तीसरे रतन से, चतुरंग बलम, चतुरंग 4 तरह की और बलम होती है सेना। तीसरे रतन से 4 प्रकार की सेना हो जाती है। चतुर्थात रत्नात् दिव्य आभरणानि जायन्ते। चतुर्थात, चौथे, रत्नात्, रतन से, दिव्य दिव्य आभरणानि, आभूषण, जायन्ते, पैदा हो जाते हैं। और चौथे रतन से दिव्य आभूषण पैदा हो जाते हैं। एक रतन जो वस्तु याद करते हैं वह दे देता है। दूसरे रतन से अमृत के समान भोजन आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरे रतन से 4 प्रकार की सेना हो जाती है। और चौथे रतन से दिव्य आभूषण उत्पन्न हो जाते हैं। तद तो एतानि, इन रत्नानि, रत्नों को गृहीत्वा लेकर, राज्ञो, राजा के हस्ते, हाथ में, पर्यच्छ, दे दो, इति, इस प्रकार। यहाँ पे गुण संधि है, पर्यच्छेति में गुण संधि है। तो इन रत्नों को लेकर राजा के हाथ में दे दो, इस प्रकार। ततो, तब, ब्राह्मण, ब्राह्मण, तानि, उन रत्नानि, रत्नों को गृहीत्वा लेकर, उज्जैनिम, उज्जैनी में, यावत, जैसे ही, आगतः, आया, तावत, तभी, यज्ञ समाप्ति जाता, यज्ञ की समाप्ति हो गई थी। तब ब्राह्मण उन रत्नों को लेकर जैसे ही उज्जैनी में आया तभी यज्ञ की समाप्ति हो गई थी। राजा अवभृत स्नानम कृत्वा, अवभृत स्नान क्या होता है? जो यज्ञ करने के बाद, यज्ञ की समाप्ति के बाद जो स्नान करते हैं उसको अवभृत स्नान कहते हैं। राजा ने अवभृत स्नान करके सर्वान, सभी, अर्थी जनान, याचकों को, सर्वान, सभी, अर्थी जनान, याचकों को, परिपूर्ण मनोर्थान, पूरी हुई अभिलाषाओं वाला, इच्छाओं वाला, अक्रोध कर दिया था। मतलब जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, यानी कि उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया था। राजा ने अवभृत स्नान करके सभी याचकों को पूर्ण मनोर्थों वाला कर दिया था। ब्राह्मण ने राजानम, राजा को, दृष्टवा, देखकर, रत्नानि अर्पित्वा, रत्नानि प्लस अर्पित्वा यण संधि है, रत्नानि अर्पित्वा, रत्नों को देकर, प्रत्येकम, प्रत्येक, तेषाम, उनके, गुण कथनम, गुणों का कथन, अकथयत किया। ब्राह्मण ने राजा को देखकर, रत्नों को देकर, प्रत्येक उनका गुणों का कथन किया। ततो, तब, राजा अवदत, राजा बोला, भो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, भवान, आप, यज्ञ दक्षिणा कालम, यज्ञ की दक्षिणा के काल के व्यतिक्रमे, बीत जाने पर, समागत आए हो। हे ब्राह्मण, आप यज्ञ की दक्षिणा का समय बीत जाने पर आए हो। मया, मैंने, सर्वापि, सारे ही, ब्राह्मण समूह को, दक्षिणया, दक्षिणा से, तोषित, संतुष्ट कर दिया है। मैंने सभी ब्राह्मणों के समूह को दक्षिणा से संतुष्ट कर दिया है। तरही, तो, तुम, एतेषाम, इन रत्नानाम, रत्नों के मध्य में से, यत तुभ्यम रोचते, जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुभ्यम चतुर्थी भक्ति है और रोचते रुच धातु के साथ हमेशा चतुर्थी भक्ति लगती है। तो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तद गृहाण, वह ले लो। तो तुम इन रत्नों में से उस रत्न को ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। ब्राह्मणे नुक्तम, ब्राह्मण ने कहा, गृहम गत्वा, घर जाकर, गृहिणीम, पत्नी को, पुत्रम, पुत्र को, शनुषाम, पुत्रवधु को शनुषा बोलते हैं, शनुषाम, पुत्रवधु को, पृष्ठवा, पूछकर, सर्वेभ्य, सभी को, यद रोचते, जो अच्छा लगेगा, तद गृहीष्यामि, उसको ले लूँगा। मैं घर जाकर अपनी पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु को पूछकर
सभी को जो अच्छा लगेगा वह ले लूँगा। राज्ञोक्तम, राजा ने कहा। तथा कुरु, वैसा ही करो। राजा ने कहा ठीक है वैसा ही, तथा कुरु, वैसा ही करो। ब्राह्मणों अपि, ब्राह्मण ने भी स्वगृहम आगत्य, अपने घर आकर सर्वम वृत्तांतम, सारी बात को तेषाम अग्रे, उन सब के सामने अकथित बता दिया। ब्राह्मण ने अपने घर में आकर इस सारी घटना, वृतांत, घटना, बात को उन सब के सामने बताया। पुत्रेण उक्तम, पुत्र ने कहा, यद रत्नम, जो रतन चतुरंग बलम ददाती, 4 प्रकार की सेना देता है, तद गृहीष्यामि, वह ले लेंगे। पुत्र ने कहा जो रतन 4 प्रकार की सेना देता है उसको ले लेंगे। यतः, जिससे सुखेन, सुखपूर्वक, राज्यम, राज्य को कर्तुम, चलाने में, अर्हिष्यामि, समर्थ होंगे, राज करने में समर्थ होंगे, जिससे सुखपूर्वक राज करने में समर्थ होंगे। कर्तुम, क्री प्लस तुमुन। पित्रोक्तम, पित्रा प्लस उक्तम, पित्रा में तृतीय भक्ति है, पितृ शब्द तृतीय भक्ति पित्रा और प्लस उक्तम गुण संधि है। पिता ने कहा, बुद्धिमता, बुद्धिमान लोग, राज्यम न प्रार्थनीयम, राज्य की प्रार्थना नहीं करते। ये सुक्ति में भी आ जाता है कई बार कि ये बात आप सारी स्टोरी बताएंगे 4-5 लाइनों में क्लियर करके कि ये बात कब किसने किस टाइम कही और क्या इसका मीनिंग है। पिता ने कहा कि बुद्धिमान लोगों को राज्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। पुनः फिर पिता वदति, पिता कहते हैं, यस्मात्, जिससे, धनम, धन, लभते, प्राप्त होता है, तद गृहाण, वह ले लो। पिता ने कहा जिससे धन प्राप्त होता है वह ले लो। धनेन, धन से, सर्वम अपि, सारे ही, सब कुछ ही, लभ्यते, प्राप्त हो जाता है, धन से सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। भार्यया उक्तम, भार्यया तृतीय भक्ति है यहाँ पे, भार्या शब्द तृतीय भक्ति एक वचन। भार्या ने कहा, यद रत्नम, जो रतन, षड रसान, 6 प्रकार के रसों को सुते देता है, तद गृह्यताम, उसको ले लो। पत्नी ने कहा जो रतन 6 प्रकार की सेन रसों को, 6 प्रकार के रस होते हैं, अमल, तिक्त, कटु, कसाय, मधु, और ये 6 के 6 रस जो हैं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कड़वा, कसैला, ये 6 रस हैं। तो इनको जो 6 रस रसोई के होते हैं, ये भोजन के होते हैं, और इसलिए रसोई को रसवती बोलते हैं क्योंकि उसमें ये रस पाए जाते हैं। जो रतन 6 रसों को देता है उसको ले लो। सर्वेशम, सभी, प्राणिनाम, प्राणियों का, अन्नेनैव, अन्न, अन्न, एन, पहले अन्न है, अन्न की तृतीया अन्नेन हो गया, और एव इसमें लगी तो वृद्धि संधि है, अन्नेन प्लस एव। सभी प्राणियों का अन्न से ही प्राण धारणम, प्राण धारण भवती होता है। सनुषिया उक्तम, पुत्रवधु ने कहा, यद रत्नम, जो रतन, रतन आभरणादिकम, रतन आभूषण आदि सुते देता है, तद ग्राह्यम, उसको ले लेते हैं। जो रतन जिसे गहने मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, उसको ले लेते हैं। एवं इस प्रकार चतुर्णाम, चारों का परस्परम आपस में विवाद, झगड़ा, लग्न है, हो गया। इस प्रकार चारों का आपस में झगड़ा हो गया। ततो, तब, ब्राह्मण ने राज समीपम, राजा के समीप आगत्य, आकर, चतुर्णाम, चारों के विवाद वृत्तांतम, विवाद की घटना को अकथित बताया। तब ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर चारों के विवाद की घटना को बताया। राजा अपि, राजा ने भी तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, तस्मई, उस ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को, चत्वारी अपि, चत्वारी प्लस अपि यण संधि है, चारों ही रत्नानी, रतन ददहु, दे दिए। राजा ने ये सब सुनकर के उस ब्राह्मण को 4 रतन दे दिए। इति कथाम कथित्वा, यह बात कहकर, इति कथाम, ऐसी कथा को, कथ, कथ प्लस कथवा प्रत्यय यहाँ पे, ऐसी बात को कहकर पुतलिका ने राजानम, राजा को अवदत, कहा। इतनी बात, इतनी कथा बता करके पुतलिका ने राजा को कहा, भो राजन, तवई, तुझमें, एवं विद, इस प्रकार की, सहजम, सहज, औदार्यम, उदारता, विद